देखो सबसे पहले क्रिएट न्यू में जाना है। विड्थ हम्म। चौड़ाई हाइट लंबाई। ऑनलाइन काम है तो पिक्सल्स। आरजीबी मोड ऑनलाइन। सीएमवाई के प्रिंटिंग कलर्स में आता है जो प्रिंट करवाते हैं। और आरजीबी मोड ऑनलाइन करेंगे डिजिटल, उसमें रखेंगे पिक्सल्स। रेजोल्यूशन मिनिमम 300 और 8 बिट पिक्सल इंच। यहाँ पे क्रिएट। इतना तो ऑलरेडी पता ही है सबको। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड का लॉक खोलना है। अब कोई भी डिजाइन बनाना हो तो उसको पहले समझना है आराम से। देखो बेसिक को आराम से सीखना है। सबसे पहले शेप बनानी है। न्यू लेयर, कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। सेकंड लेयर, फिर शेप बनाते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, फिर डी सेलेक्ट। ये तो था पहला ऑप्शन हमारा जो हमने किया था पिछली क्लास में। सेकंड ऑप्शन मूव टूल। कोई भी चीज को मूव करना हो, मूव इजीली ऑटो सेलेक्ट ऑन होना चाहिए ऊपर, लेकिन तो हम इजीली मूव कर सकते हैं शिफ्ट एरो से भी। शिफ्ट एरो से भी मूव कर सकते हैं इसको। और यहां पे पेन टूल बता दिया था मैंने तरुण। हल्का सा बताया था सर। हम्म। बता दिया था। और ये वाले टूल्स, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक बैंड। ये सर क्विक सिलेक्शन तो बता दिया था, वेजिक वेंट रह गया था। ठीक है, मैजिक बैंड लिख लो। मैजिक बैंड क्या करेगा, इसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक इमेज निकालते हैं। देखो इसको क्या करना है, सिंगल बैकग्राउंड रिमूव इजीली करता है मैजिक बैंड। अब ये मैंने इमेज ओपन कर ली, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड है। तो इस टूल पे जाना है, मैजिक बैंड पे। सबसे पहले व्हाइट बैकग्राउंड पे क्लिक कर दोगे तो सिलेक्ट कर लेगा बाय डिफॉल्ट और डिलीट। इसे पीएनजी बना देगा। तीन तीन फॉर्मेट लिखवाए होंगे मैंने पिछली क्लास में। मैंने पिछली क्लास में जी। 3 फॉर्मेट लिखवाए होंगे। यस। लिख लो। सबसे पहले पीएनजी में सेव करना है। पीएचडी, पीएनजी और जेपीजी, तीनों में सेव करना है फोटोशॉप को। ओके। जब भी आप काम करोगे सबसे पहले जे पीएचडी मतलब फोटोशॉप फाइल एक्सटेंशन, सेकंड जेपीजी, थर्ड पीएनजी, इन तीनों फॉर्मेट में सेव करना है। सारे लिख लो। क्या लिख लिया सबने? यस सर। पहले लिख सकता था। देखो सबसे पहले करना है, फोटोशॉप में जाना है।
अब देखो पहले मैं कोई डिजाइन बनाता हूँ, एक छोटा सा बेसिक डिजाइन बनाते हैं। न्यू लेयर लेते हैं, एक शेप बनाता हूँ और एक सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे। एक मिनट वेट करो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक शेप बनाता हूँ और न्यू कलर डाल देता हूँ। न्यू लेयर, कंट्रोल बैकस्पेस, हल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। अभी सिंपल सीखेंगे, बिल्कुल ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। देखो अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। अब जो पहला डिजाइन सेव होगा वो होगा, लिख लो फाइल सेव एज पीएचडी, मतलब फोटोशॉप, फोटोशॉप में सेव होगा। सारे लिख लो। सबसे पहला सेव होगा फोटोशॉप, यानी जो भी मैं डिजाइन बना रहा हूं मेरे पास ओरिजिनल फाइल होनी चाहिए। अगर ओरिजिनल फाइल अब मैं इसको क्लोज करता हूं, अगर मेरी ओरिजिनल फाइल सेव है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे डेस्कटॉप पे वापस चलता हूं। अगर अगर आपने कोई लोगो बना लिया या कोई डिजाइन बना लिया, अब क्लाइंट कहता है कि सर मुझे थोड़ा चेंज करवाना है 3 महीने बाद या 4 महीने बाद कहता है, तो ओरिजिनल फाइल आपके पास होनी चाहिए फोटोशॉप की। बेनिफिट क्या होता है कि हमें लेयर्स अलग अलग सेपरेट मिल जाती हैं ताकि हम इजीली एडिट कर सकें। तो आया समझ में पीएचडी क्यों करते हैं? ये सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। ये जो आपने जो सर्कल वगैरह जो भी बनाए हैं, वॉइस अगर कम हो हम रही है तरुण, आपकी वॉइस कम आ रही है। जिसके आपने सर्कल वगैरह जो बनाए हैं हम्म। उसको हमें कुछ सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? फिर लोड सिलेक्शन आएगा, अभी आएंगे इसी टॉपिक पे आगे आएंगे। अच्छा, अभी सेव करना सीखो। देखो बेसिक डिजाइन बनाना है और सेव करना है अभी। ठीक है। देखो सेव मैंने क्यों किया ये समझ में आया सबको, कि मेरे को एडिट कर सकता हूँ इजीली बाद में। हम्म, ये तो था पहला ऑप्शन कि पीएचडी में सेव कर दिया। दूसरा जेपीजी लिख लो। जब आप सोशल मीडिया पे किसी को सेंड करते हो, व्हाट्सएप वेब करते हो या फिर फेसबुक पे अपलोड करते हो, तो जेपीजी, सेव एज जेपीजी। इस शेप को मैं जेपीजी में सेव कर लेता हूं, यानी अब मैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डाल सकता हूं। अब थर्ड मतलब पीएनजी, पीएनजी मतलब विदाउट बैकग्राउंड। सारे डिफरेंस लिख लो। जेपीजी मतलब विद बैकग्राउंड, कि आपके बैकग्राउंड के साथ आ रही है इमेजेस, वो जेपीजी फाइल है। और अगर विदाउट बैकग्राउंड आ रही है तो वो पीएनजी है। पीएनजी मतलब विदाउट बैकग्राउंड, यानी इसका ब्लैक कलर में आई ऑफ कर देता हूं। अब ये बन गया मेरा पीएनजी, तो फाइल सेव एज पीएनजी। शेप अभी सिंपल 3 फॉर्मेट में सेव करना है, फोटोशॉप, जेपीजी, पीएनजी। अब एक इमेज ओपन करते हैं, मैंने तीनों में सेव कर लिया फाइल को। अब जैसे मैं कोई भी इमेज ओपन करता हूं, ये रोड वाली इमेज ओपन करता हूं, सबसे पहले लॉक खोलना है, फाइल, प्ले, इसमें प्लेस एम्बेड करना है। अगर तीनों यहां पे फाइल खोलनी है, देखो जेपीजी मेरी ब्लैक कलर की विद बैकग्राउंड, और फाइल प्लेस एम्बेड पीएनजी, पीएनजी मतलब विदाउट बैकग्राउंड। तो दोनों में सेव समझ में आया कि सेव कैसे करना है दोनों को, फाइलों को जो भी डिजाइन बनाओगे। क्या सबको समझ में आया मीनिंग ये वाला? तो ये जो आशुतोष समझ में आ रहा है? ये सब
तीन फॉर्मेट में सेव होगा। फोटोशॉप हम एडिट कर सकते हैं फाइल को, जेपीजी में हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं, पीएनजी हमारा विदाउट बैकग्राउंड यूज हो सकता है, डिजाइन कहीं भी यूज हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं तरुण आप वाले क्वेश्चन पे। पीएचडी में सेव किया, अब इसको लोड सिलेक्शन लेना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, अब क्लाइंट कहता है कि नहीं सर मुझे पिंक कलर का सर्कल नहीं चाहिए, तो क्या करना है, लोड सिलेक्शन। यहां पे सिलेक्ट में जाना, लिख लो लोड सिलेक्शन, तो इसको रीसिलेक्ट करना है। लोड सिलेक्शन मतलब रीसिलेक्ट, यानी दोबारा चल पड़ेगी सिलेक्शन। तरुण आ रहा समझ में ये वाला लोड सिलेक्शन? यस सर। हाँ आराम से देखो समझना चीजों को। जेपीजी मतलब विद बैकग्राउंड, पीएनजी मतलब विदाउट बैकग्राउंड, सेव करना है। और पीएचडी मतलब कि ओरिजिनल फाइल पर हम एडिट इजीली कर सकते हैं। अब मैंने लोड सिलेक्शन ले लिया, कलर चेंज कर दूंगा। अब मैं कोई भी कलर डाल सकता हूं, येलो डाल देते हैं। कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट, लेकिन न्यू लेयर के साथ। इसका लोड सिलेक्शन लेना तो देखो दूसरा ऑप्शन भी है लोड सिलेक्शन का, कंट्रोल दबा के रखना है, इस लेयर थंबनेल पे क्लिक कर देना कंट्रोल दबा के, तो सिलेक्शन चल पड़ेगी। इस लेयर थंबनेल पे प्रेस कंट्रोल करोगे तो सिलेक्शन चल पड़ेगी और कलर फिर चेंज कर सकते हो इजीली। कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट। यहां से थोड़ा लार्ज कर देते हैं, लार्ज थंबनेल। अब देखो कंट्रोल प्रेस करके मैं नीचे वाली ये लेयर थंबनेल पे क्लिक करता हूं तो सिलेक्शन चल पड़ी। देखो ऊपर भी जा सकते हैं, सेलेक्ट मेन्यू लोड सिलेक्शन, नीचे से भी लोड सिलेक्शन ले सकते हैं। बस इसका कलर चेंज करना है आराम से। कोई भी कलर डाल देना लोड सिलेक्शन में, कंट्रोल बैक स्पेस, अल्ट बैक स्पेस, फिर कंट्रोल डी। तो ये था हमारा इसके अंदर सेलेक्ट मेन्यू के अंदर लोड सिलेक्शन। अब लिख लो नया ऑप्शन, स्केल तो बता दिया था मैंने, कंट्रोल टी, स्केल रोटेट तो सब बता दिया था। अब सारे लिख लो, इक्वल डुप्लीकेट्स कैसे निकलते हैं। अब ध्यान देना थोड़ा मुश्किल आएगा। न्यू लेयर लेता हूं, एक सर्कल बनाता हूं छोटा सा, शिफ्ट दबा के, कलर फिल, कंट्रोल डी। तरुण कीबोर्ड शॉर्टकट लिख लो इक्वल डुप्लीकेट्स की, अल्ट कंट्रोल टी दोनों लिख लो। आशुतोष आप भी, पहला है अल्ट कंट्रोल टी, सेकंड है अल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी। अल्ट कंट्रोल टी, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी। ये दो कीबोर्ड शॉर्टकट आपको हमेशा याद रखनी है इक्वल डुप्लीकेट्स के लिए। आशुतोष वॉइस आ रही है मेरी? जी सर। सर voice- आपने भेज रखी है, क्या चीज? भेज रखी है आपने ग्रुप में शॉर्टकट की, अच्छा सॉफ्टवेयर लिख चाहिए रखी है मैंने पहले ही है। आपको सॉफ्टवेयर चाहिए ये वाला? नहीं नहीं सर, पहले भेज रखी है आपने ये सर आपने भेज रखी है व्हाट्सएप। शॉर्टकट कीज, पहले भेजी थी आपने। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने लिखे हुए ये इक्वल डुप्लीकेट का भी भेजा हुआ है। जी जी ओके अब ध्यान देना, ठीक है मैं कैसे करूंगा। जी सर। देखो सबसे पहले अल्ट कंट्रोल टी, फिर शिफ्ट डाउन एरो, पहला डुप्लीकेट हम खुद निकालेंगे इक्वल, डाउन एरो, फिर एंटर, उसके बाद अल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, बाकी अपने आप निकलते जाएंगे। पहला डुप्लीकेट हम खुद रखेंगे, बाकी ऑटोमेटिक निकलते जाएंगे। अब
ध्यान देना, देखो ये 2 लेयर बनाऊंगा मैं अभी पहले बेसिक सीख लो, उसके बाद आपका काम इजी हो जाएगा। एक शेप बनाता हूँ, न्यू लेयर, कलर फिल, कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डी। फिर मैं एक सर्कल बनाता हूँ अलग कलर पे, बस बेसिक आ गया तो फोटोशॉप हाथ चलाना आ गया। फिर कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल डी, न्यू लेयर। अब लिख लो नया ऑप्शन, मर्ज। लेयर मेन्यू में जाना, मर्ज लेयर, मर्ज डाउन, कंट्रोल ई, मर्ज। मर्ज लेयर क्या करेगा, दोनों लेयर को सेलेक्ट करना है और लेयर में जाना, कंट्रोल ई, यानी दोनों को एक कर देगा, एक लेयर में कर देगा मर्ज। हमने अलग अलग सारी लेयर को एक में करने के लिए कंट्रोल ई, मर्ज लिख लो। सर अगर हमें ये जो शेप जो आप बना रहे हैं दूसरे लेयर में, वो हमको इसी बैकग्राउंड वाले कलर में चाहिए तो इसको भी उठा के कर दो, कंट्रोल ई। नहीं मतलब वो तो ठीक है, वो तो हम कंट्रोल ही कर देंगे तो वो मर्ज हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर हम उसी में बनाते हैं फिर। उसी में कोई फायदा नहीं है क्योंकि बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। अच्छा। मतलब हमें बैकग्राउंड एकदम प्लेन रखना है, फिर उसके ऊपर अगर हमें कोई भी काम करना है तो एक अगले लेयर में काम करना पड़ेगा। करेक्ट। ओके। 1 मिनट वेट करो। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या किया, पहले मर्ज कर दिया कंट्रोल ई, क्योंकि सिंगल सिंगल लेयर पे क्या होता है, हम एडिट इजीली कर लेते हैं। अगर मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं लेयर डिलीट कर सकता हूँ इजीली, आई ऑफ कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मर्ज कर रहा हूँ इसलिए ताकि मैं इक्वल डुप्लीकेट को समझ सकूं। मर्ज करना भी कई बार जरूरी हो जाता है। देखो मैंने एक शेप बनाई, सर्कल बनाया, न्यू लेयर ली, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। अब देखो अल्ट कंट्रोल टी, शिफ्ट डाउन एरो, पहला पहला एरिया खुद सेलेक्ट कर लो, फिर एंटर, फिर सेकंड कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी। अब उसके बाद मैंने मर्ज क्यों किया, ताकि मैं सारी लेयर को उठा के एक ही में कर दूं, कंट्रोल ई, ताकि मैं राइट साइड पे भी इक्वल डुप्लीकेट निकाल सकूं। इसलिए मैंने क्या किया, मर्ज सब लेयर्स को, उसके बाद अल्ट कंट्रोल टी दोबारा, फिर शिफ्ट राइट एरो, फिर एंटर, फिर अल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी, इक्वल डुप्लीकेट। समझ में आया सबको ये पहला ऑप्शन? यस सर। जी सर। अभी दूसरे ऑप्शन में आते हैं। एक सर्कल बनाता हूं, फिर न्यू लेयर लेता हूं, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट, पहले अल्ट कंट्रोल टी। अब इसका एंकर पॉइंट देखो, यहां पे ऑन कर दोगे ना, यहां पे ऊपर टी का एंकर पॉइंट, तो एंकर पॉइंट दिख जाएगा। शिफ्ट दबा के नीचे ले आओ एंकर पॉइंट को और इसको रोटेट कर दो शिफ्ट दबा के इक्वल। ऊपर देखो 30 के एंगल से कर रहा हूं मैं, 15, 30, 45। उसके बाद एंटर, उसके बाद इक्वल डुप्लीकेट्स के लिए दूसरी कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट कंट्रोल शिफ्ट टी। हर चीज इक्वल डुप्लीकेट्स, कई बार प्रिंटिंग का काम होता है, कुछ होता है तो इक्वल डुप्लीकेट जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो आया समझ में? यस सर। अब पीएनजी इमेज पे भी कर सकते हैं हम ये। ध्यान देना, सारा खेल एंकर पॉइंट का है। फाइल, प्लेस, अब मैं कोई पीएनजी इमेज उठाता हूं, चलो यही ले लेते हैं जो डिजाइन बनाया था पीएनजी। इसको बीच में रखते हैं, एंटर, अल्ट कंट्रोल टी, एंकर पॉइंट ऑन है तो इसको उठा के अभी नीचे कर देता हूं। नीचे वाला कलर चेंज कर देता हूं पहले थोड़ा। देखो यहां पे दोबारा अल्ट कंट्रोल टी करता हूं, सॉरी, एंकर पॉइंट शिफ्ट दबा के नीचे, एंकर पॉइंट ऊपर से ऑन कर लेना ये वाला, फिर यहां पे
एरो शिफ्ट दबा के रोटेट ताकि एंगल सही रहे, फिर एंटर, फिर अल्ट कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखो, होल्ड करके रखो, टी बार बार दबाते जाओ। देखो इक्वल डुप्लीकेट्स किसी भी चीज में निकल सकते हैं, किसी भी डिजाइन में इक्वल डुप्लीकेट्स आ सकते हैं। अब तरुण कर लोगे इक्वल डुप्लीकेट्स? ये सही सर। अब देखो ध्यान देना है बस, ये अभी बेसिक्स पे देखो। अब क्या करना है मुझे, इक्वल डुप्लीकेट्स हो गया मेरा, मर्ज हो गया। अब नीचे वाली शेप लिख लो, पहले शेप करते हैं ये वाली वेक्टर वाली, ये लिख लो नीचे वाली शेप। अब पाथ पे आएंगी, सारी शेप है पाथ पे डिपेंड। देखो सबसे पहले रेक्टेंगल टूल बनाना है। अब ये सिलेक्शन नहीं आती, अब ये पाथ आएगा, ऊपर कलर चेंज कर सकते हो इसका, या प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे भी राइट साइड पे भी चेंज कर सकते हो, और स्ट्रोक ऐड कर सकते हो कोई भी। ये मैंने स्ट्रोक ऐड कर दिया, लेकिन इसका पाथ हटाने के लिए अभी अभी आपको क्या करना है, लेयर पे जाके इस स्केलिंग बॉक्स को राइट क्लिक करके हटाना है, रेस्टराइज करना है। रेस्टराइज करते क्या होगा, वो छोटा सा स्केलिंग बॉक्स हट जाएगा, जो पाथ होगा वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। देखो दूसरी शेप है राउंडेड, राउंडेड में ऊपर उसकी प्रॉपर्टी में चले जाना, रेडियस 50 या 60 कर देता हूं। अब ये राउंड के साथ मेरी शेप बनेगी, कलर चेंज कर सकते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल समझ में आया कि राउंडेड शेप क्या होती है? जी सर जी। और तरुण जो आप बना रहे थे वो पॉलीगन शेप टूल था। यस सर। पॉलीगन शेप टूल में कितने पॉइंट्स हैं ऊपर देख लो, 5 है, 7 है, 8 है। 7 है तो ये पॉलीगन ऐसे बनेगा, कलर अपने हिसाब से देख लो। उसके बाद मूव टूल, फिर राइट क्लिक करके रेस्टराइज, रेस्टराइज जरूर कर लेना, लिख लो। जब आप रेस्टराइज कर लोगे तो सारी शेप ऑटोमेटिक आ जाती है, नॉर्मल हो जाती है, यानी वो फोटोशॉप में रेस्टर हो जाती है, कन्वर्ट वेक्टर से रेस्टर में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो आप डिजाइन बना रहे थे उस समय ये पॉइंट्स का खेल था, उसके पॉइंट्स पहले गिन लेते कि कितने पॉइंट्स थे उस शेप के अंदर, फिर यहाँ पे इस टूल के अंदर ऊपर पॉइंट रख लेते, 6 7 8 जितने भी थे। कई लोग ये वाले टूल यूज करते हैं, लाइन टूल, कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल में ऊपर शेप्स आ जाती हैं बहुत सारी, ये वाक वाला बात करने वाला ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और वाइट कलर फिल कर देता हूँ। देखो अभी हम बात कर सकते हैं, इस पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। एक बनी बनाई शेप्स होती है कस्टम शेप टूल, इसमें से कुछ भी निकाल सकते हो, कलर कोई भी चेंज कर सकते हो, और स्ट्रोक ऐड कर सकते हो। देखो अभी सिर्फ बेसिक पे फोकस करना है, आराम से राइट क्लिक करना है, रेस्टराइज। ये बनी बनाई शेप्स होती हैं, इसमें सबको देखना है कि काम कैसे होगा। बहुत सारी शेप्स हैं इसके अंदर, देखो खत्म नहीं होती यहाँ पे, बहुत सारे, ये जितनी हम चाहें और भी ला सकते हैं, इंटरनेट से तो बहुत कुछ उठा सकते हैं। अब राइट क्लिक करके रेस्टराइज। अब ये शेप्स हैं हमारी, मैक्सिमम शेप यहां से भी यूज होती हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ ऑप्शन होते हैं वो भी देखने पड़ेंगे, लिख लो। जब भी आप ये शेप यूज करोगे तो पेन टूल का काम आ जाएगा। अब सबसे पहले एक शेप बनाता हूं मैं, रेक्टेंगल, कलर चेंज करता हूं मैं यहां से प्रॉपर्टी से ग्रीन या येलो। उसके बाद ये लिख लो, अब 2 टूल आएंगे, पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, दो सारे लिख लो बच्चे, जितने भी ऑनलाइन है लिख लो, पाथ सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पाथ एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये आता तरुण आपको, पाथ सिलेक्शन टूल डायरेक्ट? नो सर। इसमें देखो पाथ में क्या होगा, इसको उठा के ऊपर छोड़ सकते हो, यानी कहीं भी ले जा सकते हो। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होगा, पहले इसके अंदर डायरेक्ट मतलब कि हम इसके पॉइंट को उठा के कहीं भी मतलब
उठा के रख सकते हैं, शेप को, पाथ को कहीं भी ले जा सकते हैं। देखो अब कुछ ऑप्शन आते हैं इसके अंदर बेसिक के। पहले बेसिक सीखना है, फाइल न्यू, मैं न्यू करता हूं, पहले पाथ के बेसिक सीखेंगे थोड़े। अब देखो सबसे पहले पेन टूल चलाना है, पहले क्लिक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मैंने पेन टूल चला दिया। अगर मुझे ऐड पॉइंट करना है तो देखो ऐड एंकर पॉइंट टूल, प्लस का आइकन में जाना है, इसके अंदर पॉइंट ऐड करने हैं। तो ये मैंने प्लस का पॉइंट ऐड किया, इसको उठा के नीचे छोड़ दिया देखो, फिर एक और पॉइंट ऐड किया, फिर इसको उठा के इधर छोड़ दिया। तो ये जो काम कर रहा है पेन टूल का, नीचे वाला देखो अब आता है ड्रैग सिलेक्शन टूल, ये भी वही काम कर रहा है, एक एक पॉइंट को उठा के रख रहा है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किसी भी पाथ को उठा के मूव कर सकते हो। अब पहले पेन टूल देखो, प्लस माइनस, माइनस करेंगे तो क्या होगा बताओ? वो पॉइंट हट जाएगा। बिल्कुल, पॉइंट डिलीट हो जाएगा। ये मैं पॉइंट पे क्लिक करूँ, ये डिलीट होते गए। ये प्लस माइनस तो हमेशा देखना है पेन टूल में। अब मैं एस्केप दबा देता हूं 2 बार। अब मैं फिर एक और बनाता हूं, पेन टूल से एक बॉक्स बनाता हूं और एक ऐड एंकर पॉइंट टूल रखता हूं, इसको उठा के ऊपर कर देता हूं। अब एक चीज और लिख लो, कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट पॉइंट टूल सबसे बेस्ट टूल है। अभी सिर्फ शेप पे हाथ बिठाना है आपको, कलर फिल करने हैं, शेप बनानी है, डिलीट करने हैं, पॉइंट्स ऐड करने हैं, बेसिक चीजों पे पूरी प्रैक्टिस करनी है। फोटोशॉप सारा बेसिक पे टिका हुआ है। अभी देखो मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट पॉइंट टूल पे क्लिक करके इस पे क्लिक कर दूंगा। तो क्या हुआ देखो, ये कन्वर्ट करेगा कर्व को पाथ पे, पाथ को कर्व पे, लिख लो। ये कन्वर्ट करेगा पाथ को कर्व में, कर्व को पाथ में, लाइन में, सॉरी लीनियर टू कर्व, कर्व टू लीनियर। इस पे, इसी पे दोबारा क्लिक करूंगा तो ये कर्व ले लेगा, इसी पे क्लिक करूंगा तो लीनियर आ जाएगा। लीनियर मतलब लाइन, कर्व मतलब आर्क। लिख लो, ये वाला बेस्ट टूल है। पेन टूल के अंदर सारे ऑप्शन अच्छे हैं, बस प्रैक्टिस करनी है आपको। सबसे पहला पेन टूल, सेकंड ऐड एंकर पॉइंट टूल, थर्ड डिलीट एंकर पॉइंट टूल, फोर्थ कन्वर्ट पॉइंट टूल। अब यही चीज हमें वहां पे करनी है। अब इसको हटाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? लिख लो एस्केप। अगर कोई भी पाथ हटाना हो, टूल को सेलेक्ट करना पाथ वाले पे और एस्केप दबा देना 2 बार, तो हट जाएगा वो। बैक जाने के लिए सबको पता ही है, अनडू, कंट्रोल जेड। अब कोई भी डिजाइन बनाओगे सबसे पहले इन शेप्स का ध्यान रखना है। अगर मैं यहां पे ये कर दूं, ये भी वही काम करता है। रेक्टेंगल बनाया, ऐड एंकर पॉइंट टूल मैंने ऐड कर दिया। अब इसके आते नीचे टूल पे ड्रैग सिलेक्शन टूल, पता ही है, पता है ना क्या करता है ड्रैग सिलेक्शन टूल? कुछ आया समझ में ड्रैग सिलेक्शन टूल क्या कर रहा है? एक पॉइंट को पकड़ रहा है और स्ट्रेच कर रहा है। करेक्ट, पॉइंट्स को पकड़ के कहीं भी ले जाता है। और इसको अगर लाइन में कन्वर्ट करना है तो इसको कन, हाँ, कन, कन्वर्ट पॉइंट टू। यस, कन्वर्ट पॉइंट टूल। अगर मुझे इसको लाइन में कन्वर्ट करना है तो बस इन्हीं बेसिक चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी शुरू में, हाथ अपने बैठ जाएगा फोटोशॉप में। मुश्किल मुश्किल नहीं है ये, बस थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना है। स्केल, रोटेट, डुप्लीकेट, इक्वल डुप्लीकेट्स, लोड सिलेक्शन चेंज करना है। और स्ट्रोक, स्ट्रोक भी लिख लो, स्ट्रोक कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले न्यू लेयर लेते हैं, एक सर्कल ले लिया, न्यू लेयर, कलर फिल। इसके अंदर, इसी के अंदर देखो राइट, पहला ऑप्शन राइट क्लिक करके, पहला टूल सेलेक्ट है तो राइट क्लिक करके स्ट्रोक आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन एडिट में जाना, लिख लो, एडिट में जाना, स्ट्रोक ऐड करना है।
एडिट में जाके स्ट्रोक ऐड करना है, स्ट्रोक का कलर चेंज करना है, बीच में ब्लैक कर देता हूँ और विड्थ इसकी रख देता हूँ 20। और इनसाइड मतलब लाइन के अंदर, इनसाइड मतलब लाइन के अंदर, सेंटर मतलब दोनों तरफ, आउटसाइड मतलब लाइन के बाहर, और इसको ओके कर देता हूँ। तो देखो स्ट्रोक बॉर्डर लाइन होती है, समझ में आया स्ट्रोक? यस। अब मुझे बताओ दोनों, ये मैंने एक शेप बनाई, थोड़ा ध्यान देना, कलर फिल किया, स्ट्रोक ऐड किया ब्लैक कलर का। अब मुझे बताओ, मुझे इन दोनों को अलग अलग करना है, स्ट्रोक और फिल को, तो कैसे करूं ये बताओ। बताओ स्ट्रोक और फिल को मुझे अलग अलग करना है तो कैसे करूं, माइंड लगाओ। या तो हम कलर को स्ट्रोक में ऐड कर दें या फिर स्ट्रोक को हम इसमें कलर में ऐड कर सकते हैं। नहीं अलग, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। स्ट्रोक इसमें से मुझे स्ट्रोक अलग चाहिए, फिल अलग चाहिए, तो क्या करना चाहिए? सिलेक्शन टूल से हो जाएगा। मैं कर लेता हूँ, चलो ये मैं सिलेक्ट में जाके लोड सिलेक्शन ले लेता हूँ, तब भी सिलेक्शन चल पड़ेगी, लेकिन अब क्या करूँ इसमें? नहीं। लेयर मतलब लेयर पे ग्रीन वाले पे जाके फिर अलग लेयर बना सकते हैं इसकी। ग्रीन वाले पे, हाँ ये भी माइंड सही है। अगर आप करना चाहो तो देखो यहाँ पे लिख लो आई ड्रॉप, आप लिख लो आई ड्रॉपर टूल, ये होता है कलर पिकर टूल। अगर मेरे को यही कलर चाहिए तो इस पर क्लिक कर दूंगा, तो आई ड्रॉपर लिख लो टूल, ये कलर उठाता है कोई भी, नेट से ऑनलाइन कलर सारे उठाता है आई ड्रॉपर। इस पे मैंने बीच में क्लिक किया तो यही कलर मैंने उठा लिया टूल के अंदर। अब मैं कलर फिल कर दूंगा। उसके बाद आप क्या करना है, न्यू लेयर लेनी है, न्यू लेयर लेके क्या करना है, अलग से स्ट्रोक ऐड कर देना है। कुछ आया समझ में कैसे काम अलग अलग करना है? जी सर। कंट्रोल डी। अब देखो ये अलग है और ये अलग है, सेपरेट, दोनों को इक्वल करना है, एक करना है तो कंट्रोल ई, मर्ज। तो सिंपल फंडे होते हैं बेसिक के, ध्यान रखना, ये माइंड लगाना बहुत जरूरी होता है। फोटोशॉप बेसिक आ गया तो समझो पावर हाथ में आ गई, हर सॉफ्टवेयर इजीली सीख सकते हो। आई ड्रॉपर, अब मैं ये यहां से एक और कलर उठाता हूं, कलर्स की इमेज उठा लेता हूं। सपोज करो ये बहुत सारे कलर्स हैं, अब मेरे को इनमें से कलर उठाना है, डेस्कटॉप में सेव और फोटोशॉप के अंदर ओपन। अब मेरे को ये वाला कलर चाहिए, चॉकलेट कलर या सैल्मन कलर चाहिए, तो क्या करूंगा, आई ड्रॉपर पे क्लिक करूंगा, इस सैल्मन वाले कलर पे क्लिक कर दूंगा, देखो आ गया लेफ्ट साइड में मेरा कलर पिक हो गया। जी सर। और बट अगर लिख लो इसमें अल्ट दबाओगे तो नीचे वाला बॉक्स कलर होगा, अल्ट दबा के अगर मेरे को ये एको वाला कलर चाहिए, अल्ट दबा के, तो नीचे वाले बॉक्स में फिल हो जाएगा, ये अल्ट, अल्ट से अपोजिट बॉक्स फिल होता है। लिख लो प्रेस अल्ट, कलर पिकर में नीचे वाले बॉक्स पे कलर सेलेक्ट होगा, बैकग्राउंड वाले बॉक्स में कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ये तो सर इमेज थी ना, तो इमेज से कैसे कलर पिक कर लेगा? किससे? ये तो जो आपने जो कलर नेम जो चार्ट जो निकाला आपने, हाँ ये तो एक इमेज है ना। हाँ, इमेज में से कोई भी, हम इंटरनेट से कोई भी कलर निकाल सकते हैं इमेज में से। अच्छा, आई ड्रॉपर टूल किसी भी इमेज से कोई भी कलर पिक कर सकता है। करेक्ट। देखो अब मैं मूवी पोस्टर निकालता हूं, अब ये डोरा का ही ले लेते हैं। डोरा का जो फॉन्ट है, फॉन्ट वाला कलर चाहिए, तो इसको मैं सेव कर देता हूं, फोटोशॉप में ओपन कर देता हूं। तो अब मैं किस पे क्लिक करूंगा, फॉन्ट पे करूं क्लिक, जी अच्छा। सर। तो देखो आ गया कलर वहां पे, जो भी चाहिए लाइट और डार्क डोरा का कलर आ गया। और उसके बाद अब मैं कोई भी किसी भी डिजाइन से कलर पिक कर सकता हूं, उठा सकता हूं कलर। ओके।
तो जहां तक मुझे लग रहा है वो आ गया होगा कलर पिकर आई ड्रॉपर। यस सर। अब एक चीज और लिख लो कलर फिल के लिए, पेंट बकेट टूल। ये भी बहुत मेन है, ये भी सिंगल कलर इजीली यूज होता है। पेंट बकेट टूल सिंगल कलर बहुत इजीली यूज होता है। एक मिनट वेट करो। देखो अब क्या करना है, पेंट बकेट में क्या होगा, अब मैं यही कलर वाली इमेज उठा लेता हूं, फाइल ओपन। लेकिन आपने एक चीज ध्यान दी है यहाँ पे, अब इसका लॉक ओपन नहीं हो रहा, तो क्या करना चाहिए? डबल क्लिक करके लेयर का नाम। देखो नहीं हो रहा, इसका लॉक ही ओपन नहीं हो रहा। वैसे सिंगल क्लिक में होता था, क्यों नहीं हो रहा ओपन बताओ? कोई बता सकता है स्टूडेंट, ये कलर ये लॉक क्यों नहीं ऑन कर रहा कलर का? यस। नहीं सर। नॉलेज है इसकी? नहीं सर। इसमें क्या प्रॉब्लम है, देखो मैंने आपको शुरू में क्या लिखवाया था, कितने मोड पे काम करना है? 2 मोड पे। कौन कौन से मोड थे? RGB। और RGB CMYK। हाँ, और अब देखो यहाँ पे कौन सा मोड लिखा हुआ है? इंडेक्स। इंडेक्स मोड मतलब ग्रे लेवल। तो जो इमेज है वो दूसरे मोड की है, इसलिए वो लॉक नहीं खोल रहा है इसका। तो क्या करना चाहिए, लिख लो अब, जैसे मोड वाली इमेज दूसरी आ गई तो इमेज में चले जाना, लिख लो इमेज मोड, यहां से मोड चेंज कर देना, सारे लिख लो। इमेज मोड, आरजीबी और मोड, सीएमवाई के मोड। आया समझ में? यस सर। अब मैंने मोड चेंज कर दिया, आरजीबी मोड कर दिया, अब इसका लॉक इजीली खुल जाएगा। अब इसमें सिंगल कलर है तो सिंगल, मेरे को इजी, देखो इमेज एक ही है मेरी, अलग अलग लेयर नहीं है। चाहे लोड सिलेक्शन लूँ, कलर चेंज करूँ या डीसेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करूँ, अब मेरा क्या है, सिंगल कलर है। सिंगल कलर, पेंट बकेट टूल, ये कलर नया उठा लेता हूं मैं कोई, ये वाला उठा लेता हूं। ये मुझे सब पे फिल करना, सब पे सिंगल कलर पे जहां पे भी क्लिक करूंगा देखो यहां पे फिल होता जाएगा। देखो पेंट बकेट में एक ही इमेज के अंदर सिंगल कलर इजीली उठा लेता है। अब जहां पे दिक्कत हो जाए जूम कर दो, कंट्रोल प्लस, फिर यहां पे क्लिक, फिर कंट्रोल 0, फिट स्क्रीन। देखो खराब हो जाए तो कंट्रोल Z, फिर दोबारा क्लिक कर दो, फिल हो जाएगा। उसी के अंदर क्लिक कर दो, सिंगल कलर इजीली चेंज कर रहा है वो पेंट बकेट से। लेकिन लेयर मेरी एक ही है, ध्यान रखना है। यहाँ पे इंटरनेट से उठाई है मैंने ये इमेज। अब पेंट बकेट का यूज समझ में आया? हम्म। मतलब सिंगल कलर कोई भी इजीली फिल कर रहा है। अगर प्रॉब्लम आ रही तो जूम कर लो, आराम से जूम करके क्लिक करते जाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 5, देखो ऊपर आ गया तो कोई बात नहीं। ये 6 7 8 9 10, कितना इजी मेरा सिंगल कलर फिल हुआ पेंट बकेट से। बट ध्यान रखना, जहां मल्टी कलर होंगे वहां ये सिंगल करेगा, काम खराब कर देगा। मल्टी कलर में जब 2 से 4 कलर होंगे, बस ध्यान से समझना है फोटोशॉप को। फोटोशॉप है क्या, बस बेसिक टूल्स की प्रैक्टिस करनी है अभी स्टार्टिंग में। 2-4 डिजाइन बनाने हैं सबको। तो ये तो था पेंट बकेट टूल, जो सिंपल था। आई ड्रॉपर कर लिया हमने, पेंट बकेट कर लिया। अब आप बनाते हैं कोई डिजाइन, अब बताना मुझे ये डिजाइन कैसे बनेगा।
बनाना है तो कैसे स्टार्ट करूंगा बताओ। फर्स्ट बैकग्राउंड लेंगे। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। वेब पे फाइल है तो कॉपी कर लो, और कोई ऑप्शन नहीं है कॉपी इमेज। और फोटोशॉप के अंदर न्यू ले लो, फाइल न्यू, और उसके अंदर पेस्ट, यहाँ पे कंट्रोल वी। अब देखो बैकग्राउंड का कलर कैसे उठाना है बताओ, कौन से टूल से उठाना है। आई ड्रॉपर टूल्स। गुड, आई ड्रॉपर टूल से बैकग्राउंड कलर उठा लिया, यहाँ पे फिल कर दिया। ये मैंने कलर फिल कर दिया, कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट। गुड, काम सही है। पहला बैकग्राउंड फिल कर दिया। सेकंड, अब देखो मैं बार बार अलग अलग विंडो पे जा रहा हूँ। देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे अलग अलग आ रही है ना। हम्म। तो अब इस पे लिख लो, विंडो में जाना है, रेंज में। दोनों विंडो को एक साथ देख सकता हूँ मैं। अगर हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल कर दो। हॉरिजॉन्टल या हाँ, वर्टिकल। वर्टिकल में दोनों दोनों विंडो में एक साथ देख सकता हूँ, यानी सिंगल सिंगल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। विंडो अरेंज में जाना, लिख लो विंडो अरेंज वर्टिकल। और कौन सा डिलीट करोगे तो पहले जैसा हो जाएगा जैसे शुरू में था, अलग अलग। विंडो अरेंज वर्टिकल। अब डिजाइन बनाना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, इस पे वापस आता हूं। जीरो लेयर है, न्यू लेयर लेनी है। शेप बनाने के लिए कौन से टूल पे जाऊं। सेव टूल पे। नीचे वाली शेप टूल, ऊपर वाली, नीचे वाली ले लें। सर नीचे वाली। गुड, शेप टूल ले, लेकिन राउंडेड रेक्टेंगल कर्व है तो यही चलेगा। थोड़ा सा कर्व 60 है तो 10 कर दो, हमें थोड़ा सा कर्व चाहिए, यानी शिफ्ट दबा के करें तो देखो थोड़ा सा कर्व आ गया। अब कलर कर देते हैं व्हाइट कलर फिल, अभी फिलहाल के लिए व्हाइट कर दो या येलो कर दो। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कलर फिल करने के बाद क्या करना है। न्यू लेयर। नहीं, पहले इसको रेस्टराइज करना मत भूलना। राइट क्लिक करके रेस्टराइज लिख लो, नीचे वाली Okay. शेप यूज करोगे तो रेस्टराइज, ये मत भूलना बस। सर इससे होता क्या है? इससे वो स्केलिंग बॉक्स हट जाएगा तो पाथ हट जाता है, पाथ रिमूव हो जाता है, जो हमने पाथ बनाया नीचे। ये होती है वायर पाथ, ये होते, देखो वायर देख रहे हो ब्लू कलर की, हम्म। तो ये हट जाती है। अच्छा। या फिर कंट्रोल एंटर, जैसे पेन टूल में करते थे, फिर कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट, दोनों ऑप्शन है। ओके सर। लेकिन राइट क्लिक तब भी करना पड़ेगा क्योंकि स्केलिंग बॉक्स नहीं गया है यहाँ से। हम्म। तो ध्यान रखना, अभी बताऊंगा लास्ट में सब समझ में आ जाएगा, कहाँ पे लगाना है कहाँ पे हटाना है, लास्ट Yes. में सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन बेसिक में अभी हटाना है सिर्फ। ओके अब कंट्रोल टी स्केल आता है सबको, जी। Yes. कंट्रोल टी। रोटेट करेंगे। हाँ, करने रोटेट के करके लिए मैं यहाँ लगा देता हूँ क्योंकि एक शेप मेरी यहाँ पे है। और अब डुप्लीकेट के लिए क्या करना है, पहले कंट्रोल कंट्रोल डी। टी कर देता हूँ, थोड़ा और स्केल छोटा कर देता हूँ, इतना ठीक है। फिर एंटर। नीचे भी एक वाइट कलर की शेप है, वो भी बना लेते हैं पहले। और वाइट कलर की शेप बनाने के बाद अब इसमें कलर कौन सा फिल करना है, वाइट। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके रेस्टराइज। रेस्टराइज, ताकि लेयर नॉर्मल हो जाए। गुड, अब यहाँ पे भी ये मैंने रेस्टराइज कर दिया। कलर पिकर भी आ गया आपको, बेसिक अब ऐसे नॉलेज लेनी है। ओके अब उसके बाद एक शेप बनाई, दूसरी डुप्लीकेट के लिए मूव टूल, प्रेस अल्ट, ऑलरेडी कीबोर्ड शॉर्टकट ग्रुप में है। जी। कंट्रोल टी स्केल, एंटर। कलर चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका लोड सिलेक्शन, लोड सिलेक्शन ले लेना और वाइट कर देता हूं अभी मैं इसको। कंट्रोल बैक स्पेस अल्ट बैक कंट्रोल डी, ताकि इमेजेस का काम बाद में। अब ये इमेज मैं यहां रख देता हूं और इसको उठा के मैं नीचे कर देता हूं, उसके राउंड येलो के नीचे रख देता हूं। इसी के डुप्लीकेट में और लेता जाता हूं अल्ट से। ये देखो, ये मैंने नीचे यहां भी लगा दी, ये मैंने यहां पे भी लगा दी, कंट्रोल टी करके थोड़ी स्केल बड़ी कर दी। रोल करना। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे भी लगा दी, और एक छोटी इमेज मैं यहाँ से अल्ट प्रेस करके यहाँ लेके आता हूँ, कंट्रोल टी करके थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, और एंटर। इसका कलर भी अभी चेंज कर देता हूँ ताकि इजीली देख सके हम। कंट्रोल डी, इसको ऊपर रखना है सबसे, येलो कलर ऊपर के। रखना। तो समझ में आ रहा है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ ऊपर नीचे। जी सर।
बिल्कुल, बस लेयर को ध्यान देना है, शेप बनानी है, कॉर्नर देखने, 10 की जगह 15 कर सकते हो कॉर्नर। ऊपर पहले 10 12 15 अपने हिसाब से देख लो कि कितने कॉर्नर इसमें लगेंगे राउंडेड में। 10 12 13 15 8, जहां पे आपको सही लगे वहीं ओके कर दो। अब ये शेप बना ली, इमेजेस तो हम बाद में भी क्रिएट डाल सकते हैं। जी उसके बाद सर क्या जी। करना है हमें, ऊपर वाला ग्रीन कलर का वो बनाना है जहाँ पे एशियन क्यूजिन फ्लायर लिखा है। तो क्या करना चाहिए यहाँ पे, कौन सा टूल से बनाऊं बताओ। पेन टूल से ही बना सकते हैं। गुड, आधा काम तो पेन टूल ही कर देगा, जरूरत ही नहीं है बाकी टूल में जाने की। 1 टू 2, यहाँ पे 3 3 4। 4 4 5 हाँ, अब ये लास्ट में कंट्रोल एंटर, फिर न्यू लेयर लेके कलर फिल, कलरफुल। आई ड्रॉपर से कलर उठा लो ये वाला, और इसमें वापस सेलेक्ट करके, सॉरी, आई ड्रॉपर से कलर उठाया, वापस इसमें आए, लोड सिलेक्शन लिया, कलर फिल। सारी चीजें देखो बेसिक में आ रही हैं, बार बार सिलेक्शन लेना, हटाना, कलर फिल, हर चीज आपको मिल जाएगी। मुश्किल तो नहीं लग रहा फोटोशॉप? नहीं सर, नो अरे सर। इसको बढ़ा भी कर सकते हैं ना? क्या चीज, एक बार दोबारा रिपीट करो। सर बड़ा करने के लिए बोल रहा था। ओके, जी देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले शेप्स को बना लेना पूरी, जितनी बड़ी शेप्स हैं पहले लगा दो। नीचे देखो सेट ए, सेट बी, सेट सी, छोटी छोटी शेप्स हैं कर्व में, तो कर्व कहाँ से लेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल, और इसका रेडियस कितना जाएगा 40। एक ही बनानी है बस आपको, देखो ये मैंने एक बना दी। उसके बाद क्या लगना है, डुप्लीकेट, मूव टूल, डुप्लीकेट। पहले इसको हटा लो, राइट क्लिक करके रेस्टराइज सिंपल कर दो, फिर मूव टूल, प्रेस अल्ट, ये निकल के डुप्लीकेट्स। जी और तीनों लेयर को सिलेक्ट करके मूव करना है एक साथ यहां से। हर चीज में बेसिक आएगा, देखो हर चीज में बेसिक। आप नंबर 1 तभी बनोगे जब बेसिक में हाथ बैठेगा। जी सर। इसको सारे तो माइंड मर्ज में भी, ना लोड इसको तो सिलेक्शन मर्ज में, भी कर सकते हैं ना। क्या चीज, ये जो आपने जो सेट 1 सेट सेट जो बनाए हैं, इसको हाँ तो अगर हम मर्ज भी कर दे तब भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, मर्ज तीनों बनाने के बाद मर्ज कर दो, कंट्रोल ई, अगर आपको लगता है कि अगर यूज आगे नहीं है सिंगल का। हम्म, वैसे लेयर अलग रखोगे तो फायदा होता है। ये जी से सर। उससे एक में काम हो सकता है। बिल्कुल, तो कोशिश देखो, होता क्या है, हम हमारे हाथ में होता है डिजाइन, बस बेसिक पे हाथ बिठाना होता है। हर एडवांस लेवल पे भी जाओगे तो भी बेसिक काम आएगा, बार बार छोटी छोटी सिलेक्शन लोगे, लोड सिलेक्शन अच्छा। लोगे, छोटी छोटी चीज पे काम करोगे। हाँ? अब पेस्ट इनटू आता है, पेस्ट यस इनटू, सर, तो यस सर, यस सर। ओके एक काम करते हैं, विंडो में चलते हैं वापस, अरेंज, कंसोलिडेट। अब मेरे को बताओ पेस्ट इनटू कैसे होगा, क्या करना चाहिए शुरू में, इमेज, सर पहले इमेज खोलेंगे, ओपन करेंगे। चलो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका लॉक खोलता हूँ, यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी। उसके हम्म, बाद हाँ, यहाँ पे आकर के लोड सिलेक्शन करेंगे। ओके, लेयर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हम्म, में गए, लोड सिलेक्शन, उसके बाद अब यहाँ से एडिट में जाकर के पेस्ट स्पेशल, पेस्ट इनटू। इनटू अगर मेरे को अगर स्केल करना है तो कंट्रोल कंट्रोल टी। करेक्ट, कंट्रोल डी करके अपने हिसाब से देख लो, हम्म, या जैसे भी रखना तो रख सकते हो। तो मुश्किल तो नहीं लग रहा अब ये? नो नहीं सर, सर। अभी ठीक है। ओके, अभी देखो, अभी नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, जो येलो वाली लेयर है ना मेरी, ये वाली, हम्म, दोनों लेयर को सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल ली। अभी मास्किंग नहीं आती आपको, तो इसलिए लेयर को नॉर्मल रखो। ओके। तो लास्ट में क्या करना है, दोनों लेयर को सिलेक्ट करके मर्ज, यानी कंट्रोल ई। सर सर मेरे भी मतलब ऐसे ही बन गए हैं, तो मैं उनको भी ऐसे ही कर दूं, कंट्रोल ई। करेक्ट, कंट्रोल ई करके अगर मेरे को बॉर्डर लाइन लगानी है तो बताओ, बॉर्डर लाइन लगानी है तो मतलब स्टॉक लगाने। हाँ इमेज पे जाकर के राइट क्लिक करके। बिल्कुल, पहले लोड सिलेक्शन ले लेना आराम से, फिर एडिट में जाके स्ट्रोक या राइट क्लिक कर देना। हम्म, कलर में कोई भी डाल, ब्लैक, अभी ब्लैक ही डाल देते हैं ताकि इजीली आउटपुट देख सके हम। 20 कर दें इन साइड में। यस सर। तो देखो ये मैंने बॉर्डर लाइन भी लगा दी इसकी। तो सारा खेल जो है वो है बेसिक का, बेसिक अच्छे से आ गया तो एडवांस लेवल पहुंचने में किसी को टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इसलिए ये करवा रहा हूं ताकि बार बार आपको समझ में आ जाए कि प्रैक्टिस कैसे करनी है।
4-5 ऐसे रेस्टोरेंट फ्लायर बना लो, हाथ बैठ ठीक है। जाएगा बेसिक में। ठीक है सर। तो बना लोगे अगले अगले क्लास तक 3-4 बना लोगे? यस सर, मैं 3-4 बना लूँगा। ओके, आप 3-4 बनाना, और बाकी फिर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यस सर, यस सर, यस सर। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।